हूं जो कि इस शरीर को धारण किए हुए हूं। अगर हम इस एक मूल तत्व को स्वीकार करते हैं तो देवलोक इत्यादि की सारी संभावनाएं खड़ी हो सकती हैं। तो ये तो मूल तत्व है। हम लोग अपनी स्थूल आंख, स्थूल बुद्धि के द्वारा इस शरीर को देख सकते हैं, लेकिन उस शरीर को धारण करने वाली चेतना को हम नहीं देख पाते। और जब तक हम उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं जानेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आगे की संभावनाएं बंद रहेंगी। तो चाहे महावीर जी हो, चाहे बुद्ध जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, गुरु जी हो, दादा गुरुदेव जी हो, XYZ हो, कोई भी क्यों ना हो, तो जब तक हम आत्म तत्व को स्वीकार करेंगे तो मानेंगे कि अब वो देवलोक में होंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे, वो हमें आशीर्वाद भी दे सकेंगे। और हम उस आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कहां गए होंगे? जब मैटर फिनिश हो गया, आदमी मर गया, ये आदमी मर गया, मैटर फिनिश हो गया, अब बाद में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ये मान लेगा बाद में कुछ भी नहीं है, फिर तो वही चारवाक दर्शन उपस्थित हो जाएगा कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसको क्या देना और क्या लेना। फिर तो हिंसा, झूठ, प्रपंच, यही सब दुनिया में समाहित हो जाएंगे, दुनिया में फैल जाएंगे। क्योंकि किसको क्या लेना देना है? खाओ पियो मौज उड़ाओ। न पूर्व जन्म है, न पश्चात जन्म है। आज अगर आदमी को लगता है कि बेईमानी करने से पैसा मिलता है, वो कहते हैं कि फिर पैसा कमाओ ना, बेईमानी का फल जो मिलना होगा है ही नहीं। जब फल ही, तो फिर ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म के भय से आदमी को पाप नहीं करना चाहिए। ये जो अपन कहते हैं कि पुनर्जन्म के भय से आदमी को पाप नहीं करने चाहिए, ये बात सामान्य प्राणी के लिए ठीक है कि व्यक्ति को पूर्व जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, वहां पर उसे सब भोगने पड़ेंगे, तो उसको इसके भय से ये सब काम नहीं करने चाहिए। लेकिन एक साधक व्यक्ति, एक सचेतन साधक, एक सचेतन आत्मवान व्यक्ति जीवन को भली भांति देख रहा होता है और जीवन को भली भांति स्वीकार कर रहा होता है। तो जो व्यक्ति जीवन को भली भांति देख रहा होता है, वो साफ तौर पर देखता है शरीर एक है और आत्मा एक है। और इसीलिए मैंने कहा, शुरुआत ही मैंने इसी बात से करनी चाहिए कि लाश को देखो और अपने को देखो, पहचानो, मूल्यांकन करो, फर्क करो और फिर देखो कि तुम हो या नहीं। तो ये लाश ही हमें पहले चरण में बगैर साधना के भी हमें बोध करवा देती कि हमारे भीतर कोई न कोई ऐसा तत्व है कि जिसके कारण हम जीवित हैं, और अगर वो तत्व निकल गया तो मर गया। जिनको उस आत्म तत्व की पहचान नहीं होती, बोध नहीं होता, वे लोग किसी के मरने पर होते हैं। हाय राम, पापा जी मर गए, मेरे पिता ने भी शरीर छोड़ा, उनका भी शरीर शांत हुआ, मुझे तो एक भी आंसू नहीं आया, एक भी आंसू नहीं आ पाया। अगर कोई थोड़ी बहुत फीलिंग हुई तो मेरे पिता थे, इस रूप में फीलिंग भले ही हो गई हो, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कोई फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि पता है शरीर सबका मरण धर्म है, छूट जाने वाला है। मेरा भी छूट जाना है, आपका भी छूट जाना है। तो जो मरण धर्म है वो मरण धर्म था, वो मर गया, और जो अमर धर्म था वो उनसे मुक्त हो गया। अगर हम शरीर के समापन को समापन समझेंगे तो हम निश्चित तौर पर आंसू ढुलकाएंगे। पर जिस व्यक्ति को यह बोध है कि शरीर निश्चित तौर पर मरण धर्म है और सबका एक न एक दिन छूट जाने वाला है, तो प्रेम और अनुराग होने के चलते हमारे उनके साथ घटी हुई घटनाओं को याद करके दो आंसू भले ही आ जाएं, पर वो मर गए ये सोच करके आंसू कतई नहीं आएंगे। ठीक है, मरण धर्मा शरीर था, वो छूट गया उनका और वो मुक्त हो गए, उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। तो नो फीलिंग, सहज रूप में व्यक्ति जन्म को भी देख लेगा और मृत्यु से भी गुजर जाएगा। ठीक है, कि ये बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है कि महात्मा गांधी जी को जब गॉडसे ने उड़ाया था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है, चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बाकी उस समय जबरदस्त अध्यात्म की चर्चा चली थी, और चर्चा ये चली थी कि महात्मा गांधी भी आत्मवादी व्यक्ति थे, ईश्वर के पुजारी थे, ईश्वर के भक्त थे, राष्ट्रपिता हुए। तो जब महात्मा गांधी का बेटा गॉडसे के पास पहुंचा कि मैं नहीं चाहता कि अहिंसा के पुजारी को, जिस व्यक्ति ने मारा है उस व्यक्ति को फांसी दी जाए, मैं चाहता हूं उनके पीछे भी अहिंसा का संदेश बना हुआ रहे, दुनिया को अहिंसा का पैगाम मिले। तब गॉडसे ने कहा था कि यदि तू सच्चा गांधी का पिता है,
तो याद रखो, गांधी न मरा है और न मारा जा सकेगा, केवल शरीर का इंतकाल हुआ है, गांधी की आत्मा अमर है। गॉड से भी उसका शरीर मरेगा और गॉड से की आत्मा भी अमर है। हम गीता के पुजारी हैं, गीता के अनुयायी हैं, और गीता कहती है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कि न ये आत्मा शस्त्रों से छेदी जा सकती है और न आग से जलाई जा सकती है। आत्मा अमर है, शरीर की पर्यायें ये धारण होती हैं, और जब कोई पर्याय अनुकूल या प्रतिकूल बनती है तो हम प्रतिकूल पर्यायों को गिरा दिया करते हैं। इसीलिए कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि जिन्हें तुम समझते हो कि ये मेरे परिजन हैं, ये वास्तव में परिजन नहीं है, जो धर्म का साथ छोड़ चुके हैं और अधर्म का साथ दे रहे हैं, जो अपने घर की भाभी, घर की बहू का चीरहरण कर रहे हैं और जुए में षड्यंत्र करके अपने भाई के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो हर तरह की मर्यादा का त्याग कर चुके हैं, तुम उन्हें किस आधार पर अपना परिजन कहोगे? ये तो मर चुके हैं, अब तो केवल इनको नीचे गिराना है, इनकी आत्मा तो पहले से ही मर गई, अब इनकी केवल काया को गिराना बाकी है। अब जिनके पास धर्म ना रहा, सत्प्रवृत्ति ना रही, वो आत्मवान कैसे कहलाएंगे? तो ये भारत देश वो देश है जहां पर आदमी को आत्मा की शाश्वतता का संदेश दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी के जन्मने पर खुश मत हो और किसी के मर जाने पर गम मत करो। इसीलिए जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा जाता है तो अभिमन्यु की मां बहुत क्रंदन करती है, और तब श्री कृष्ण अभिमन्यु की मां से केवल 2 ही शब्द कहते हैं कि लगता है तुमने अभी तक अपने मन को ठीक ढंग से नहीं समझा, तुमने अब तक जीवन के मर्म को ठीक ढंग से नहीं समझा। भांजा तो मेरा भी है, लेकिन ये क्षण शोक करने के क्षण नहीं है, इसने अमरता हासिल की है, ये वीर गति को प्राप्त हुआ है, और आने वाला इतिहास इसे याद रहेगा कि दुनिया में कोई अभिमन्यु हुआ जिसने अपने परिवार के लिए त्याग किया, इस तरह से अपनी कुर्बानी दी। यदि तुम कृष्ण की सगी बहन हो तो मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि तुम अपने ममता के मोह से, ममता के व्यामोह से अपने पुत्र को मुक्त कर दो, ताकि वह तुम्हारे व्यामोह के चलते तुम्हारे इर्द गिर्द वापस दुनिया में न मंडराता रहे, वरन मुक्त हो जाए और परम वीर गति को, परम वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। और तब अभिमन्यु के देह संस्कार से पूर्व मां आती है और अभिमन्यु को यह कहते हुए मुक्त करती है कि जाओ पुत्र, मैं एक मां हूं, इसलिए मेरे भीतर ममता तेरे प्रति जरूर उमड़ कर आएगी, पर जब तुम्हारी मुक्ति का सवाल आ गया है तो जाओ पुत्र, मैं तुम्हें अपने ममता के पाश से, ममता के फंदे से तुम्हें मुक्त करती हूं। ये बुनियाद है हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे अध्यात्म की, कि व्यक्ति इस तरह से आत्म तत्व को स्वीकार कर रहा है। तो जो भगवान श्री कृष्ण गीता का संदेश देते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वे युद्ध करने के प्रेरित करने के बावजूद यही कहते हैं कि अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी पर राज करेगा, और अगर मर जाएगा तो तू स्वर्ग लोक का अधिपति बनेगा। दोनों तरफ से तुम्हारी जीत ही है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि तुम धर्म के साथ हो और धर्म तुम्हारे साथ है। यही बात तो जकात के नाम पर आतंकवादी को समझी जाती है। बिल्कुल, कि जिस तरह से अगर आप कहते हैं कि कोई अगर ये प्रश्न करता है कि आतंकवादियों को इसी तरह का पैगाम देते हुए समझाया जाता है, तो सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने अपने उसूल हैं, और वे लोग अपने अपने उसूलों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन चूंकि उनके साथ सत्य नहीं है, उनके साथ धर्म नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो गलत है। अगर वे धर्म पूर्वक, कि अगर वे कहते हैं कि हम हक की लड़ाई के लिए ऐसा लड़ते हैं, तो वे जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वे जमीन को अपना हक समझ रहे हैं। जबकि कृष्ण ने अंतिम चरण तक यही प्रयत्न किया था कि विश्व अगर टिका हुआ रहेगा तो शांति के बल पर टिका हुआ रहेगा, न कि युद्ध के बल पर।
इसलिए वो अंतिम चरण तक भी ये प्रयत्न करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से युद्ध टाला जा सकता है तो युद्ध टल जाना चाहिए। वे स्वयं शांति दूत बनकर के जाना पसंद कर लेते हैं, जबकि उनका वो कोई राजदूत नहीं थे वहां के, लेकिन फिर भी वो सोचते थे कि अगर मेरे समझाने से भी अगर युद्ध टल सकता है तो जरूर टल जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध अंतिम से अंतिम शस्त्र है। जब इंसान के पास कोई भी विकल्प न बच पाए तब इसके बारे में सोचना चाहिए, वरना युद्ध के लिए सोचना, किसी का कत्लेआम करने की सोचना पाप है, विश्व शांति के लिए पाप है, विश्व बंधुत्व के लिए पाप है। और ऐसी स्थिति में तभी स्वयं श्री कृष्ण वहां जाकर के केवल एक बात कह देते हैं कि अगर तुम्हें इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाना है तो मत लौटाओ, तुम केवल एक काम करो कि इस समय हस्तिनापुर के अंतर्गत पूरी पृथ्वी है, तुम्हारा चक्रवर्तित्व राज्य है, तो जहां देखते हैं हस्तिनापुर का ही राज्य फैला हुआ है, तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर तुम केवल 5 गांव भी देने को राजी हो जाते हो तो मैं तुम लोगों को पांडवों की तरफ से यह वचन देता हूं कि पांडव वापस लौट जाएंगे, केवल 5 गांव उनको दे दो। तो तब उनको जब यह सुनने को मिलता है कि कृष्ण तुम 5 गांव की बात करते हो, अरे 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी, तब कृष्ण कहते हैं कि आने वाला कल हे धृतराष्ट्र तुम्हें कोसेगा, ये इतिहास तुम्हें कलंक देगा और ये कहेगा कि ये वो पिता है जिसने एक बेटे के व्यामोह में आकर के दूसरे बेटे के साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किया। यानी कि एक ऐसा संदेश दिया उन्होंने कि वे कतई नहीं चाहते कि युद्ध हो। और मेरी समझ से आज अगर इंसान अपने चंद स्वार्थों के चलते युद्ध कर रहा होगा, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा होगा, पर यदि सच्चे तौर पर अगर खुदा से पूछा जाए या ईश्वर से पूछा जाए तो क्या वे चाहते हैं कि किसी भी इंसान का दूसरे इंसान के द्वारा कत्ल हो? अगर अमेरिकन है तो वो भी उसी खुदा की बनाई हुई रचना है। हां, अगर ये मानते हैं कि खुदा ने केवल मुसलमानों को बनाया, ईश्वर ने केवल हिंदुओं को बनाया, गॉड ने केवल ईसाइयों को बनाया, तब तो हम सब जुदे जुदे हो गए। पर जब अपन सारे लोग यही कहते हैं ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सत्य एक है, खुदा एक है, गॉड एक है, तो जब सब कुछ कुल मिलाकर के सारी ज्योति एक है तो फिर भेद कैसे? तो ये भेद ईश्वरीय घर से नहीं